आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का 11वां पाठ। एकादश पाठः 11वां पाठ का नाम क्या है? गंगा नदी। चलिए देखते हैं इन सब का जो अर्थ है, जो हम भाव है, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब इसका अभ्यास करते हैं, तो हम सीधे अभ्यास पे चलते हैं। तो चलिए अभ्यास पे शब्दार्थ है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभ्यास में कह रहे कि पहला में देखिए मौखिका है, सब केवल हमें मुख से ही उच्चारण करना है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें, इसका केवल हमें उच्चारण मात्र ही करना है। देखिए गंगायाः गंगायाम गंगया, लतायाः लतायाम लतया, सीतायाः सीतायाम सीतया, अयोध्यायाः अयोध्यायाम अयोध्यया, गीतायाः गीतायाम गीतया। फिर ख में है जलम जलेन जलात्, फलम फलेन फलात्, दुग्धम दुग्धेन दुग्धात्, ग्रामम ग्रामेण ग्रामात्, विद्यालयम विद्यालयेन विद्यालयात्। तो इस प्रकार से आप इसे उच्चारण कर लेंगे। फिर आगे देखिए सरल है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को आगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर PDF भी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दूसरा में देखिए लिखित लिखना है। दूसरा में दिया कोष्ठ में दिए गए शब्दों से तृतीय विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थानों को भरें। तो इसमें हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए रामेण, इसी प्रकार से। तो क में है मोहन सह विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पे क्या शब्द दिया हुआ है? सोहन। तो सोहन को हमें तृतीय व्यक्ति में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? सोहनेन। यहाँ हम लिख देते हैं सोहनेन। फिर दूसरा में देखिए ख में लता सह वाटिका गच्छति, अर्थात लता के साथ कौन है? सीता भी जाते। तो तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा? सीतया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सीतया। लता सीतया सह वाटिकाम गच्छति। फिर है गौ में सीता सह पुस्तकम पठति, सीता के साथ पुस्तक पढ़ती है। गीता है तो क्या हो जाएगा? गीतया। आप लोग देख के नोट भी कर सकते हैं। फिर घ में देखिए रमेशः लिखति, तो कलम है तो क्या हो जाएगा? कलमेन। यहाँ चलिए हम कलमेन लिख देते हैं, आप लोग देख के लिख सकते हैं। चलिए आगे में है गौ में मुकेशः सह खादति, तो मित्र है, मित्र का तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाएगा? मित्रेण। तो हो जाएगा मुकेश मित्रेण सह खादति। इस प्रकार से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। फिर चलिए तीसरा में देखते हैं। तीसरा में कह रहे कि मिलान करने के लिए सुमिलित करें। तो कृषक है तो कृषक का क्या हो जाएगा? कृषि कार्यम करोति। फिर दूसरा में छात्रः, छात्रः का क्या हो जाएगा? पठति। छात्र में क्या हो जाएगा? पठति। तो यहाँ पे देखिए छात्रः पठति। और उसके बाद जो है तीसरा में चिकित्सकः, तो क्या हो जाएगा? उपचारम करोति। गंगा प्रभवति, मतलब गंगा प्रवहति, बहती है। विद्यालयस्य भवनम। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर सकते हैं। फिर चौथा में देखिए, चौथा में क्या कह रहे हैं कि मंजूषा में, यहाँ पे देखिए मंजूषा में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं देखिए, तो इन शब्दों में से चुनकर हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। क में देखिए गंगा हिमालयात, तो क्या होती है? गंगा हिमालय से निकलती है, तो प्रभवती, इसमें प्रभवती भरेंगे। फिर एक हमें नदीषु गंगा, नदियों में जो गंगा है वो पवित्र है, तो पवित्रतमा यहाँ ये भर देंगे। अस्ति, नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। फिर है गौ में गंगा तटे, गंगा के तट पर बहूनि नगराणि सन्ति, बहुत सारे नगर हैं, तो यहाँ पे बहूनि और नगराणि लिखेंगे। फिर है घ में जनाः पिबन्ति, तो गंगा जलम जनाः पिबन्ति, घ में यहाँ पे गंगा जलम लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला जो शब्द है वो क्या है? गौ में कृषि भूमेः सेचनम भवति, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गंगा जलेन कृषि भूमेः सेचनम भवति, गंगा जल से जो खेत है उसको सींचा जाता है। फिर चौ में है जनाः मल जलानि गंगायां पातयन्ति, जो लोग हैं वो
मल जल अर्थात जो दूषित जल है, गंदगी है, उसको गंगा में क्या करते हैं, गिराते हैं। तो इस प्रकार से खाली स्थान को आप लोग देख के भर सकते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे में देखिए पाँचवा में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। अगर वर्ण विच्छेद के विषय में अगर आप लोगों को नहीं पता है, पूरे विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चलिए देखते हैं। वर्ण विच्छेद में गंगा का है तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ग प्लस अ प्लस ग प्लस ग प्लस आ, गंगा। ठीक है। फिर उसके बाद है हिमालय, तो हिमालय का क्या हो जाएगा, तो हिमालय क्या होगा, ह प्लस ई, फिर म प्लस आ, ल प्लस अ, य प्लस अह, हिमालय। फिर अगला शब्द है गोमुखम, तो गोमुखम का क्या हो जाएगा, ग प्लस ओ, म प्लस उ, ख प्लस अ प्लस म, गोमुखम। और उसके बाद अगला शब्द है नगरम, तो नगरम का हो जाएगा न प्लस अ, ग प्लस अ, र प्लस अ और म, तो नगरम। तो इस प्रकार से आप लोग देख के लिख सकते हैं। फिर अंतिम में जो शब्द है वो है भवती। भवती का क्या होगा, भ प्लस अ, व प्लस अ, त प्लस ई, भवती। तो इस प्रकार से आप लोग वर्ण विच्छेद को देख कर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए छठा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर संस्कृत में 2-2 वाक्य लिखें। हिमालयः, विद्यालयः, दीपावली। तो इस पे आप लोग लिख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको नहीं हो पाता है, तो अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, हम वहाँ भी लिख दिए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। 7वां में देखिए उत्तराणी लिखत, उत्तराणी अर्थात उत्तर लिखना है। भारतस्य पवित्रतमा नदी का, भारत की पवित्र नदी क्या है, तो इसका उत्तर है भारतस्य पवित्रतमा नदी गंगा अस्ति। प्रश्न उत्तर है ख में। फिर देखिए गंगा कुतः प्रभवती, अर्थात जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो ये तो सभी को पता है हिमालय से, तो इसको लिखेंगे उत्तर के रूप में गंगा हिमालयात् प्रभवती, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है। फिर है गौ में अस्याह जलम कीदृशम भवती, और इसका जो जल है वो कैसा होता है, किसका, तो गंगा जल का। तो वही कह रहे अस्याह जलम स्वच्छम भवती, गंगा का जो जल है वो बहुत स्वच्छ होता है। फिर और इसका अन्य कामों में उपयोग भी होता है। फिर देखिए घ में कह रहे हैं कि शुभ कार्येषु कस्याह जलस्य आवश्यकता भवती, अर्थात अच्छे कार्य के लिए किसके जल की आवश्यकता होती है, तो कहते हैं शुभ कार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवती, अर्थात अच्छे कार्य के लिए गंगा जल की आवश्यकता होती है। फिर कह रहे कि अधुना जना गंगा जलम किम कुर्वन्ति, अभी जो है लोग गंगा जल को क्या करते हैं, तो कह रहे कि अधुना जनाः गंगा जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, अभी के जो लोग हैं वो गंगा जल को बहुत दूषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न उत्तर को याद कर लीजिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अन्य कक्षाएं भी इसी प्रकार से चलती रहेगी।